हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। खासकर रेलवे के लिए मैं स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में ये प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे भौतिक विज्ञान की, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है मात्रक, मापन और मापक यंत्र। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला सवाल देखते हैं। हम आज का पहला सवाल है हमारा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो इसमें आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। किसकी बात कर रहा है? शक्ति की इकाई नहीं है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देख पा रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? किलोवाट घंटा। जो किलोवाट घंटा होता है वो शक्ति की इकाई नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऊपर की ओर स्क्रॉल करता हूँ तो इसमें यहाँ पर देखिए हमने इसकी व्याख्या दी हुई है और इस व्याख्या में हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है। किसकी बात कर रहा? ऊष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी ग्रुप डी में 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होता है किलोवाट घंटा, ये किसकी इकाई होती है? शक्ति की इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी देखिए आपको 2022 में पूछा जा चुका है। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वो होती है वी। क्या होता है दोस्तों? वी, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसने लिखा हुआ है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होता है। तो चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है कि प्रतिरोधता की एसआई इकाई क्या होती है। जो प्रतिरोधता होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जिसे बोलते हैं हम एमएचओ। इसका फुल फॉर्म होती है दोस्तों यहाँ पर इकाई ओम मीटर। क्या होता है? इकाई ओम मीटर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका मात्रक होता है आपका किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमें यहाँ पर देखिए सवाल में थोड़ी जानकारी और भी दी हुई है जिसमें आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इसका सूत्र, जिस पर लिखा होता है आर बराबर वी अपॉन आई। यहाँ पर देखिए इसने आर की मात्रा, आर को हम बोलते हैं प्रतिरोध, आई का मतलब होता है एम्पियर और वी का वोल्ट मतलब होता है विभवांतर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? विभवांतर। तो आप सभी को पता होना चाहिए आर बराबर क्या होता है? वी अपॉन आई होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 का रहा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध अभी बताया हमने, प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों क्या? ओम। जो ओम होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है कि आवर्धन किसकी इकाई होती है। किसकी बात कर रहा है? आवर्धन की। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आवर्धन किसकी इकाई होती है? इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो तो आवर्धन जो होता है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। इसका मतलब आवर्धन क्या होता है? ये दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। क्या होता है? दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है, विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है। जो विद्युत शक्ति होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका दोस्तों वोल्ट। क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। तो चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए लेंस किस में नापते हैं हम? उसे नापते हैं डायोप्टर में। किस में दोस्तों? डायोप्टर जो होता है लेंस क्षमता का एसआई मात्रक होता है और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, फोकस दूरी की एसआई इकाई। और दोस्तों जितने भी मैंने प्रश्न दिए हुए हैं ये सभी ग्रुप डी या एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मीटर। जो मीटर होता है वो फोकस दूरी की एसआई इकाई होती है। तो चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं।
आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। जो दोस्तों विद्युत ऊर्जा होती है इसकी वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, तो इसका वाणिज्यिक मात्रक होता है आपका किलोवाट घंटा। क्या होता है दोस्तों, जो किलोवाट घंटा होता है वो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है कि प्रतिरोधता की एसआई इकाई क्या है। जो प्रतिरोधता होती है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी एसआई इकाई क्या होती है। तो इसकी एसआई इकाई होती है दोस्तों क्या, ओम मीटर। क्या होता है दोस्तों, ओम जो मीटर होता है इसकी एसआई इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। किसकी बात कर रहा दोस्तों, एसआई मात्रक नहीं है। परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी 2022 की सेकंड स्टेज में पूछा जा चुका है। जो एसआई मात्रक किसका नहीं होता है, ये होता है दोस्तों कैलोरी। जो कैलोरी होती है ये एसआई मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो यहाँ पर इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। ये जो आप सीन देख रहे हैं ये दोस्तों किसका होता है, ओम का होता है। तो चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है कि लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, लंबाई की। और लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है, वो होता है मीटर। किस में मापते हैं हम लंबाई को दोस्तों, मीटर में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। और ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। किसकी बात कर रहा है, त्वरण की। और आप सभी को पता होगा जो त्वरण होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर आप सभी को पता भी होना चाहिए त्वरण कैसी होती है, एक सदिश राशि होती है। कैसी दोस्तों, सदिश राशि होती है। तो चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है। किसकी बात कर रहा है, विद्युत प्रतिरोध का। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आप सभी को पता होगा वो होता है ओम। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, ओम। जो ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। अब आपको यहाँ पर देखिए इसने हमें नीचे भी एक अच्छी सी टेबल बनाई हुई है, आपको इन सभी को एक एक पढ़ लेना है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए यहाँ पर हमारी राशि होगी और यहाँ पर हमारा मात्रक होता है। अगर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, और विद्युत आवेश का मात्रक होता है दोस्तों क्या, कूलाम। और अगर हम बल की बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो आप सभी को ये टेबल एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है क्योंकि दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 17 कह रहा है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। किसकी बात कर रहे हैं, रेडियोधर्मिता की। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैकुरल। जो बैकुरल होता है ये रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम यहाँ पर देखें हमें इसने नीचे भी कुछ मात्रक दिए हुए हैं तो आप सभी को इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। हमें यहाँ पर देखें पहले पे मात्रक दिया हुआ है, दूसरे पे चिन्ह है और तीसरे पे मूल भौतिक राशि है। अब अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, और विद्युत धारा को एम्पेयर में, ताप को केल्विन में। और अगर हम पदार्थ की मात्रा की बात करें तो इसे मापते हैं मोल में। ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसे नापते हैं कैंडिला में। आप सभी को इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और इनके आपको जो चिन्ह हैं इन्हें को भी एक बार अच्छे से देख लेना है क्योंकि आपको 100 के 100% यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 18 कह रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या है। भार की बात कर रहा है दोस्तों, तो भार की एसआई इकाई आप सभी को पता होना चाहिए, वो होते हैं न्यूटन। क्या होता है दोस्तों, जो न्यूटन होता है वो भार की एसआई इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर हमें एक और टेबल मिली हुई है जिसमें भौतिक राशि है, मात्रक और उनके प्रतीक चिन्ह है जो अभी हमने पढ़ा है। आपने पता होगा लंबाई का मात्रक मीटर में होता है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 20 कह रहा है कि संवेग की एसआई पद्धति इकाई क्या है। किसकी बात कर रहा है, संवेग की। और देखिए सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 2018 में ग्रुप डी में, एएलपी में भी पूछा हुआ है और फिर इसके बाद ग्रुप डी में दोबारा पूछा हुआ है। तो सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कौन सा होता है दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और अगर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सूत्र। तो गाइज आपको अगर इसका सूत्र पता हो तो आपको उस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना के वेग। और अगर हम इसके यहाँ पर देखें मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है,
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 21 कह रहा है कि विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है। किसकी बात कर रहा है, विद्युत आवेश का। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है, कूलाम। क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करें तो देखिए यहाँ पर इसने हमें थोड़ी जानकारी दी है कि आप सभी को पता होना चाहिए आवेश कैसा होता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 22 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी, और आप सभी को पता होना चाहिए, जेई और एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, ये होती है दूरी की। किसकी दोस्तों, दूरी की होती है प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 23 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो आप सभी को पता होगा प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसको नापता है, दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष में क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 24 कह रहा है कि प्रतिरोधता की एसआई इकाई क्या है। जो प्रतिरोधता उसके एसआई इकाई क्या है। तो आप सभी को पता होगा प्रतिरोधता की एसआई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, ओम होती है। और अगर हम इसकी यहाँ पर व्याख्या की बात करें तो इनमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है इसका जो सूत्र। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। जहाँ पर V किसको बोलते हैं, हम विभवांतर को बोलते हैं, I विद्युत धारा को कहते हैं और R किसे कहते हैं, रेजिडेंस यानी प्रतिरोध को कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 25 कह रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ओम का चिन्ह क्या होता है, लोगो ये होता है। तो आपको पता होना चाहिए भौतिक राशि का मात्रक ओम किसका होता है, वो होता है प्रतिरोधता का। किसका, जो प्रतिरोधता होता है इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 26 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 26 कह रहा है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। किसकी बात करा, कार्य की इकाई नहीं है। तो यहाँ पर जो होते हैं कार्य की इकाई कौन सी नहीं होगी, ये होगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है कार्य की इकाई नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर इसके सवाल की हम व्याख्या की बात करें तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए डब्लू बराबर क्या होता है, बल गुना के बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यानी W बराबर होता है F इंटू डी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, F इंटू डी। तो आपको इस सूत्र का भी पता होना चाहिए। आपका सवाल नंबर 27 कह रहा है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। सवाल बहुत ही अच्छा है और आप सभी को पता होना चाहिए लेंस की जो एसआई शक्ति का किस में मापते हैं हम लेंस को, इसे मापते हैं डायोप्टर में। किसके दोस्तों, डायोप्टर। जो लेंस की एसआई शक्ति की इकाई होती है वो होती है डायोप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका सूत्र होता है जहाँ पर P बराबर 1/f होता है। अगर हम यहाँ पर P की बात करें तो P को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, और F की बात करें तो F कहते हैं फोकस दूरी को। ठीक है दोस्तों, किसको कहते हैं, फोकस दूरी को। अगर हम इसके सवाल की बात करें तो इसका होता है लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f यानी फोकस दूरी होती है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। किसको, डायोप्टर को। किसको दोस्तों, डायोप्टर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम यहाँ पर एडिशनल बात करें तो निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो आपको पास की वस्तु है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं अवतल लेंस। और अगर हम बात करें दूर दृष्टि दोष की, इसमें क्या होता है, जो दूर की वस्तु है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और अगर हम इस लेंस की क्षमता की बात करें तो इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं उत्तल लेंस। किसे दोस्तों, उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष में। तो आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से शुरू होगा और एक यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि निकटदर्शी दोष को हम कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकटदर्शी दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अगर हम दूरदृष्टि दोष की बात करें तो दूरदृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, वो है था उत्तल। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, उत्तल लेंस। और तीसरा लेंस जो होता है, तीसरा वो होता है जरा दृष्टि दोष, जो हमारी मतलब उम्र के हिसाब से हमारी आंखों की क्षमता खत्म होती रहती है। तो इसमें आपको ना तो नज़दीक की और ना ही दूर की वस्तु कोई भी नहीं दिखाई देती है।
तो चलिए सवाल नंबर 28 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 28 कह रहा है कि रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को मापने की पारंपरिक इकाई का नाम क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए रेडियोधर्मिता किस में नापी जाती है, वो मापी जाती है आपको क्यूरी में। किस में दोस्तों, जो क्यूरी होता है उसमें रेडियोधर्मिता हम क्यूरी में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम इसकी यहाँ पर देखें एडिशनल जानकारी की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए जो वाट होता है, वाट किसकी इकाई होता है, ये शक्ति की एसआई इकाई होता है वाट। और अगर हम पास्कल की बात करें तो पास्कल किस में आते हैं, दाब को। पास्कल में क्या नापा जाता है, किसकी इकाई है, दाब की। और एम्पेयर विद्युत धारा की, ठीक है दोस्तों, किसकी, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पेयर होती है। तो चलिए सवाल नंबर 29 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 29 कह रहा है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। किसकी बात कर रहा है, उद्योग में। और उद्योग में शक्ति की इकाई जो होती है दोस्तों अशु शक्ति की, जिसे हम बोलते हैं हॉर्स पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसमें एडिशनल जानकारी की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र दिया गया है जो होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, और कार्य को डब्ल्यू से, और समय को टी से। तो आपको पता होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है, 746 वाट होता है, या जूल सेकंड होता है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इनको पता होना चाहिए। तो चलिए सवाल नंबर 30 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 30 कह रहा है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, शक्ति की। और शक्ति की इकाई आप सभी को पता होगा क्या होता है, वाट। जो वाट होता है वो शक्ति की इकाई होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और चलिए सवाल नंबर 31 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 31 कह रहा है ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकांक यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को आप सभी को पता होगा, ध्वनि किस में मापते हैं हम, वो मापते हैं डेसिबल में। किस में दोस्तों, जो डेसिबल होता है ध्वनि इसमें मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम यहाँ पर इसकी एडिशनल जानकारी की बात करें तो यहाँ पर देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। और WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर की तीव्रता ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो कहाँ से कहाँ तक, 45 से 75 के बीच में आप ध्वनि होनी चाहिए। तो चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 32 कह रहा है कि ध्वनि को मापने के लिए यूनिट क्या होती है। तो आप सभी को पता होगा ध्वनि को मापने की यूनिट होती है डेसिबल। क्या होता है दोस्तों, डेसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 33 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 33 कह रहा है ध्वनि प्रदूषण को के अनुसार मापा जा सकता है। तो आप सभी को पता होगा ध्वनि प्रदूषण किसके अनुसार मापा जाता है, डेसिबल के अनुसार मापा जाता है। तो चलिए सवाल नंबर 34 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 34 कह रहा है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रतिबल की इकाई क्या होती है, वो होते हैं न्यूटन पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर यहाँ पर सूत्र की बात करें तो सूत्र को आपको पता होना चाहिए, प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो आपको ये सूत्र भी पता होना चाहिए। आप इस सूत्र के अनुसार बहुत सारे जो न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें हल कर सकते हो। तो चलिए सवाल नंबर 35 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए कि चुंबक के फ्लक्स घनत्व किस में मापते हैं हम, टेस्ला के अनुसार मापा जाता है। अगर हम स्वेप्रेन की बात करें, स्वेप्रेन हेनरी में। और अगर हम ज्योति चुंबक के फ्लक्स की बात करें तो ये किस में मापते हैं, वेबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 36 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 36 कह रहा है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। किसकी बात कर रहा है, अपवर्तनांक की। और अपवर्तनांक का मात्रक कोई भी नहीं होता है, क्योंकि जो अपवर्तनांक होता है इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल अन्य किसी माध्यम की अपेक्षा कितनी कम या अधिक है, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, अपवर्तनांक देता है। तो अपवर्तनांक क्या क्या मात्रक होता है, किसी का भी मात्रक नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 37 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है। तो जूल में आप सभी को पता होना चाहिए किसे मापा जाता है, जूल में मापते हैं हम किसको, ऊर्जा को। किस में दोस्तों, ऊर्जा को। और अगर हम कार्य की बात करें, कार्य और ऊर्जा इन दोनों को काय में मापते हैं हम, जूल में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर देखें हम एडिशनल जानकारी की बात करें तो देखें ऊर्जा और कार्य को किस में मापते हैं, जूल में। वेग को मीटर प्रति सेकंड में, बल को न्यूटन में, और शक्ति को वाट में, और दाब को पास्कल में, और तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में। तो आप सभी को इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों ये पेपर में 100 के 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 38 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ऊर्जा की इकाई के अनुसार मैंने अभी बताया था आपको, ऊर्जा की इकाई के अनुसार क्या होता है, कार्य। जो कार्य और ऊर्जा होता है इनकी इकाई क्या होती है दोस्तों, जूल। कार्य और ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर सी।
तो चलिए सवाल नंबर 39 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 39 कह रहा है शक्ति की इकाई क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए शक्ति किस में मापते हैं। वो शक्ति मापी जाती है वाट में। किस में दोस्तों? जो वाट होता है इसमें शक्ति मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका सवाल नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती, किसी की कोई इकाई नहीं होती। तो आप सभी को पता होना चाहिए किसकी इकाई नहीं होती, सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर एडिशनल बात करें तो घनत्व की इकाई क्या होती है दोस्तों? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर की क्यूब। और दाब की इकाई की बात करें तो न्यूटन मीटर या पास्कल। और विस्थापन की बात करें तो मीटर में हम विस्थापन को मापते हैं। तो चलिए यहाँ पर सवाल नंबर 41 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 41 कह रहा है एम्पेयर सेकंड किसकी इकाई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए एम्पेयर जो और सेकंड किसकी इकाई होती है, ये होती है आवेश की। किसकी दोस्तों? आवेश जो होता है एम्पेयर सेकंड इसकी इकाई होती है। और यहाँ पर इसने सूत्र भी दिया है धारा बराबर होता है क्यू बटे टी, या फिर आप क्यू बटे टी बराबर क्या होता है आई टी। कहने मतलब है अगर हम इसमें आई को इधर ले आएंगे तो टी इधर पहुँच जाएगा, या क्यू इधर ले आएंगे तो टी इधर पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 42 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 42 कह रहा है गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए गैलन किसके लिए किया जाता है? आयतन मापने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एक गैलन बराबर कितना होता है? 3.785 लीटर होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 3.785 लीटर जो होता है गैलन के बराबर होता है। तो चलिए सवाल नंबर 43 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 43 कह रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होना है जब जितनी ज़्यादा लंबी दूरी को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रकाश वर्ष को यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शायद प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर देखें हमें प्रकाश वर्ष दिया हुआ है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी है आपको। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है एक प्रकाश बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 44 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 44 कह रहा है रेजिडेंट की यूनिट क्या है। रेजिडेंट जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो रेजिडेंट की यूनिट क्या होता है दोस्तों? ओम होती है। क्या होती है? ओम। तो चलिए सवाल नंबर 45 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 45 कह रहा है दाब की एसआई इकाई क्या है। तो दाब की जो एसआई इकाई होती है दोस्तों क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, इतनी बार आपको ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर यहाँ पर देखिए इसने एडिशनल जानकारी दी है और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए दाब बराबर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 46 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 46 कह रहा है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। तो आप सभी को पता होगा वो क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 47 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 47 कह रहा है कि बल की इकाई क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो बल होता है बल की इकाई क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की क्यूब स्क्वायर। ये स्क्वायर का मतलब जानते हो दोस्तों जो माइनस में होता है, माइनस का मतलब होता है अगर हम कोई इसके बटे में रख देते हैं तो जो अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो हम ये माइनस में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखें हमें बल का एक सूत्र भी मिला है F बराबर m गुना के। जहाँ पर फोर्स होता है F का मान होता है फोर्स और m को बोलते हैं द्रव्यमान और a को बोलते हैं त्वरण। ठीक है दोस्तों, तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना के त्वरण होता है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी इकाई क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। तो चलिए सवाल नंबर 48 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 48 कह रहा है बल या फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। जो मैंने अभी बताया आपको कि बल या फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर हम यहाँ पर एडिशनल जानकारी की बात करें ताप को हम केल्विन में मापते हैं, बल को न्यूटन में, दाब को पास्कल में और विद्युत धारा को एम्पियर में। तो चलिए सवाल नंबर 49 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है। तो मतलब एक गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जिसका जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और टेस्ला, ये सम्मिलित नहीं है। जबकि फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में मापी जाती है, प्रेशर पास्कल में और इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स की जो होता है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स इसकी ऐसा ही क्या होती है? वेबर होती है। क्या होता है दोस्तों? वेबर होती है। तो चलिए सवाल नंबर 50 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 50 कह रहा है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। किसकी बात कर रहा है? विस्थापन की, जिसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी एसआई क्या होती है दोस्तों? विस्थापन की एसआई इकाई होती है दोस्तों मीटर। हम विस्थापन किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए।
तो चलिए सवाल नंबर 51 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 51 कह रहा है विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वो होती है आपको दोस्तों वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, जिसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, वी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 52 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 52 कह रहा है चुंबक फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। चुंबक फ्लक्स, और आप सभी को पता होगा चुंबक फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, वेबर। क्या होती है दोस्तों, वेबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर हम यहाँ पर एडिशनल जानकारी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए धारिता बराबर, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का हेनरी, दाब को पास्कल में, और चुंबक फ्लक्स को वेबर में। तो आपको इन्हें एक बार जरूर पढ़ लेना है। अगर आप ये पढ़ भी लोगे तो आपको सभी सवाल लगभग 100 के 100% सभी सवाल सही होंगे। तो चलिए सवाल नंबर 53 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 53 कह रहा है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी। तो आप सभी को पता होना चाहिए शक्ति की ऐसा इकाई क्या होती है, वाट। क्या होती है, वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए हमें एडिशनल जानकारी दी है कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो चलिए सवाल नंबर 54 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 54 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो जी के मान के बराबर किसकी इकाई है, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों त्वरण। जो त्वरण होता है इसका मान और जी का मान लगभग बराबर होता है। तो इन दोनों का मान लगभग कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 55 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 55 कह रहा है न्यूटन मीटर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई क्या होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए वो होती है आपका देखो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होता है वो इसकी इकाई होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 56 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 56 कह रहा है प्रतिरोधता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधता की एसआई इकाई होती है OHM से M तक। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो इसकी इकाई का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, ओम मीटर होता है। तो चलिए सवाल नंबर 57 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 57 कह रहा है कि भार की एसआई इकाई की इकाई के बराबर है, कि भार की जो इकाई होती है किसके बराबर होती है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बल। जो बल होता है वो भार की, जो बल के भार की इकाई होती है वो बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों का जो एसआई इकाई क्या होती है वो न्यूटन होती है। क्या होती है दोस्तों, न्यूटन होती है। तो चलिए सवाल नंबर 58 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 58 कह रहा है कि चाल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। और चाल के एसआई इकाई क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। और इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम यहाँ पर सूत्र की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो चलिए सवाल नंबर 59 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए बल और उत्प्रेक्षा बल की इकाई एक होती है। और अगर यहाँ पर बात करें बल और भार, इन दोनों की भी इकाई एक ही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी और डी, दोनों ही इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कौन से, बी और डी। और अगर हम यहाँ पर थोड़ी एडिशनल जानकारी की बात करें तो दाब क्या होता है, दाब को हम इकाई होती है पास्कल में। किस में मापते हैं, पास्कल में। भार, बल और उत्प्रेक्षा इन दोनों को मापते हैं न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। और गति को मापते हैं हम किस में, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए सवाल नंबर 60 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 60 कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई होती है, त्वरण की इकाई होती है। और त्वरण ये कैसी होता है, एक सदिश राशि होता है। क्या दोस्तों, सदिश राशि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 61 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 61 कह रहा है कि किसकी एसआई इकाई जूल या सेकंड होती है। किसकी बात कर रहा, जूल या सेकंड किसकी इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। दोस्तों जो शक्ति होता है इसकी इकाई जूल या सेकंड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। और अगर हम यहाँ पर सूत्र की बात करें तो P बराबर क्या होता है, W/T होता है, जो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो चलिए सवाल नंबर 62 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 62 कह रहा है कि न्यूटन के मापने की इकाई क्या है। न्यूटन के मापने की इकाई क्या है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका बल। जो बल होता है किस में मापते हैं हम, न्यूटन में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर मैंने एक सूत्र भी दिया हुआ है, इसमें जो बल बराबर क्या होता है या F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना के त्वरण। जहाँ पर M किसे बोलते हैं, M को बोलते हैं द्रव्यमान और M A को बोलते हैं त्वरण। और F का मान होता है फोर्स, जिसे हम बल बोलते हैं।
तो चलिए सवाल नंबर 63 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 63 कह रहा है कि किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। तो अब बिल्कुल सेम वही सवाल आ चुका है, तो आप सभी को पता होना चाहिए किसकी इकाई न्यूटन होती है। ये होता है आपका वजन और बल। किसको दोस्तों? वजन और बल की इकाई न्यूटन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 64 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 64 कह रहा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? विद्युत धारा की। और विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? ओ एम्पियर। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देखिए हमें विद्युत धारा के सूत्र भी दिया हुआ है कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय होता है। तो विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? आई, और आवेश को कहते हैं क्यू, और समय को बोलते हैं टी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज मैं इस क्लास में आपको 64 सवाल लेकर आया था। आपको इन 64 सवालों में से कितने सही आए हैं, अगर जितने भी सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।